अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीइंग इन्फो टीचर पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पे अपनी क्लास 6 की मैथ को यानी कि नेशनल बुक फाउंडेशन की जो ग्रेड 6 की मैथ है, आप उसके डिफरेंट चैप्टर्स और इनकी एक्सरसाइजेस को लर्न करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों ने स्टूडेंट्स करना क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पर टाइटल के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ऑल के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने टाइटल के बिल्कुल साथ में, अगर मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो टाइटल के बिल्कुल साथ में राइट साइड पे आपको एक डाउन एरो नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाएगी। यहाँ से आप लोगों ने शो मोर पे क्लिक करना है तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन का टैब नीचे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 यानी कि इन चैप्टर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर टिल लास्ट रिव्यू एक्सरसाइजेस तक सारी एक्सरसाइजेस यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही जैसे आप लोगों ने सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया है तो जैसे ही मैं लेटेस्ट वीडियोज़ बनाऊंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग क्लिक करके किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज को ईजिली ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की मैथ के चैप्टर नंबर 5 की जो लास्ट एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज, उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को ये पेज नंबर 72 पे गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चूज अ करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट आपके पास क्वेश्चन है। सेम वही मैथड है स्टूडेंट जो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 में लर्न करके आए हैं। अगर आप लोगों ने अपनी 6 क्लास की मैथ के किसी भी चैप्टर को लर्न करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जैसे कि आप लोग प्रीवियसली इस बात को जान चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करना है, इनको पहले सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा फाइनल, चाहे वो ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी राइट आंसर होगा जो हमारे पास आ रहा होगा और यहाँ ऑप्शंस पे करेक्ट होगा, हम उस पर सर्कल कर देंगे या टिक लगा देंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसको कंप्लीट अपने पास सॉल्व करना है और उसके बाद आप लोगों ने जो करेक्ट आंसर्स हैं उन पे टिक करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने सिंप्लीफाई के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 to 8, उनको स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर जो मैथड हम यूज़ करेंगे सेम वही मैथड आप लोग इन पे भी इम्प्लीमेंट करके इनके आंसर्स फाइंड कर सकेंगे। देन स्टूडेंट, पेज नंबर 73 पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। यहाँ पर हमें 2 to 8 हमें इन सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट ब्रैकेट रूल्स भी हैं, बोर्ड मैथ्स रूल भी है। उन ब्रैकेट रूल और बोर्ड मैथ्स रूल को यूज़ करते हुए हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स फॉलो करने हैं ताकि इनकी हेल्प से जो भी आपकी एमसीक्यूज वाले ऊपर क्वेश्चन है आप उनको भी ईजिली सॉल्व कर सकें। तो अपना सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोगों ने अपने रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 था, उसको हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, उसको सोल्यूशन हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखें तो ब्रैकेट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और विदाउट ब्रैकेट वाली टर्म है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस राउंड ब्रैकेट को फिनिश करना, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट की बारी आएगी और लास्ट में इस नंबर की बारी आएगी। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ऐसे नंबर हैं जो मिक्स नंबर में एक और एक सिंपल फ्रैक्शन और दरमियान में माइनस का साइन है। तो इसका मतलब है पहले हम लोगों ने मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर इस राउंड ब्रैकेट को हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 ज़ा 35, 35 में 1 ऐड करेंगे 36/7। ठीक है, माइनस का साइन, कर्ली ब्रैकेट, 10 3 ज़ा 30, 30 में 3 प्लस करेंगे तो 33/10। डिवीजन का सिंबल, 5 2 ज़ा 10, 10 में 4 प्लस करें तो 14/5। ठीक है, -7/10 ये सिंपल फ्रैक्शन में है तो ये एज इट इज़ हम लोग इसको नीचे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करना है, इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो उसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि माइनस का साइन है, तो हम लोगों ने पहले फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करने। क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक 10 है और एक 5 है, हम इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। तो उससे पहले जितनी भी वैल्यूज हैं ये एज इट इज नीचे आ जाएंगी। 33/10 डिवाइडेड बाई यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे 5 और 10 का, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पर हम लोग अपने ग्राफ और कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये सारा काम हम यहाँ सामने कर लें। 5 लिखेंगे, कोमा 10, 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और उसके बाद 5 का टेबल। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 10। अब एलसीएम हमें ये बता दिया कि दोनों के नीचे जो सेम डिनोमिनेटर है वो 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 10 मौजूद है, इसको 10 बनाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 14/5। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 है, 5 2 ज़ा 10, तो इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, माइनस का साइन और ये 7/10 एज इट इज नीचे आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम फ्रैक्शंस को आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर सेम करेंगे। उससे पहले वाली जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग एज इट इज नीचे लिखाएंगे, ले आएंगे। ठीक है, इनको अब हम सॉल्व नहीं करेंगे। 14 2 ज़ा, अगर हमें 14 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम यहाँ कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 8,
2 1 ज़ा 2 28, यहाँ पर आ जाएगा 28 एंड 5 2 ज़ा 10 -7/10। अब देखें तो डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों वैल्यू का सेम आ गया, इसका मतलब है अब हम ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। 36/7 माइनस 33/10 डिवाइड का सिंबल। 27 में से अगर हम लोग 7 को 28 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 21। ठीक है, ये देखिए माइनस करके अब हम यहाँ लिखेंगे 21/10। ठीक है, अब इसका ये फाइनल आंसर आ रहा था हमारे पास 21/10। अब इसके बाद ना तो इसके साथ कोई साइन है, ना ही हम लोगों ने इसको कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करना है, तो इसके साथ कोई और फंक्शन हमने नहीं करना है, तो इसके साथ ही ये ब्रैकेट जैसे इसका आंसर आएगा ब्रैकेट ओपन हो जाएगी राउंड वाली। अब कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि राउंड को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई तो इसका मतलब है अब कर्ली ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। तो कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर जो टर्म है, जो नंबर्स हैं, वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। अब कर्ली ब्रैकेट को आप नज़र आ रहा होगा डिवाइड का साइन है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 33/10 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और इस सेकेंड वाली ब्रैकेट का क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल, ये बन जाएगी 10/21। ठीक है, हमेशा हम लोग जो डिवाइड, दो फ्रैक्शन की डिवीजन होती है उसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि डिवाइड का साइन चेंज होता है मल्टीप्लाई में, और सेकंड वाली फर्स्ट वाली एज इट इज नीचे उतरती है, और सेकंड वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स कि वो उलट हो जाती है। अब स्टूडेंट जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन आते हैं तो उसमें हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो नंबर्स हम चेक करते हैं कि उनकी ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में कटिंग तो नहीं हो रही। अगर हम इनको देखें तो ये 3 + 3 6 आता है और 2 + 1 3 आता है। इसका मतलब है इन दोनों का सम करने से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों नंबर जो है वो 3 के टेबल पे आते हैं। सिमिलरली अगर इन दोनों क्रॉस में देखें तो ये दोनों 10 के टेबल पे आते हैं। इनको पहले सॉल्व करते हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3 के टेबल पे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21। ठीक है, एक टेबल फिक्स करना है जिसपे दोनों नंबर्स आने चाहिए, और कटिंग कैसे करनी है? या तो ऊपर नीचे करनी है, हो रही हो, या फिर क्रॉस में। आमने सामने कभी भी कटिंग नहीं करनी, आमने सामने हमेशा नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। अब इनकी मजीद ना ही तो ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, ना ही आमने सामने, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36/7 माइनस, अब 11 1 ज़ा 11 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब चूंकि इनका आंसर आ रहा था तो हम लोगों ने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं की, उसका आंसर लिख दिया। अब चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शंस आ गए और ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो आप देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब हमें इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे 7 36 माइनस 11 इक्वल्स टू, यहाँ पर आप सिंपल एक दफ़ा 7 लिख के भी इसको डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर अपने रफर की लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। 36 माइनस 11, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 2, 25। यहाँ पर ऊपर टॉप पे लिख देंगे 25। अब 25 और 7 की कटिंग नहीं होती है, लेकिन चूंकि हमने क्वेश्चन मिक्स नंबर की फॉर्म में स्टार्ट किया था, हम इसका आंसर भी मिक्स नंबर की फॉर्म में देंगे। 7 बाहर 25 अंदर, 7 3 हमारे पास आता है 21, 7 3 ज़ा 21। यहाँ पर इसके नीचे ये सूटेबल है, यहाँ से आ जाएगा 4, ये रिमाइंडर है। यहाँ नीचे आ जाएगा 7, और जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है 4 वो ऊपर टॉप पे चली जाती है, और जहाँ तक हमने टेबल रीड किया वो यहाँ साइड पर आ जाता है। तो इसके साथ ही हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप अपने पास नोट कर लेना है। देन स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें इस तरह से एक क्वेश्चन गिवन है, हम लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वेनिकुलम यानी कि बार नज़र आ रही होगी, तो हमने जो है ना ब्रैकेट रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले बार को सॉल्व करना है, फिर राउंड ब्रैकेट को, देन कर्ली ब्रैकेट को, और फिर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में जो ये वैल्यूज़ बच जाएंगी जो ब्रैकेट्स की बाहर आ रही हैं, फिर हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इस बार को ख़त्म करना है, तो उससे पहले हम लोगों ने जो इसके इर्द गिर्द जितने भी नंबर्स हमें गिवन है उनको हम लोगों ने एज इट इज़ नीचे उतार लेना। ऑफ चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन में। ठीक है, जो हमने बोर्ड मैथ्स में पढ़ा था। 6 + 8 × 3 - 2 का मतलब है कि हम लोगों ने इस बार के अंदर की वैल्यू सॉल्व करनी है। 3 - 2 हमारे पास आ जाएगा 1। जैसे हम इसका आंसर सॉल्व करेंगे ये ब्रैकेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं हमारे पास उनको हम लोग एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। कर्ली ब्रैकेट 3/7 + 8/14, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ से राउंड ब्रैकेट को, ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय राउंड ब्रैकेट। तो बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ ये लिख देंगे, और जो इसके इर्द गिर्द जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं इनको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, उनको हम लोग नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे। 8/14 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने इस राउंड ब्रैकेट को यहाँ पर फिनिश करना है, यानी कि फाइनली इसको सॉल्व करना है। 3/7 इंटू 3, अगर 6 में अगर हम लोग 8 ऐड करें तो हमारे पास आता है 14। जैसे इसका आंसर आएगा राउंड ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। अब हमने जो सॉल्व करनी है वो सॉल्व करनी है ये वाली कर्ली ब्रैकेट। 1/5 डिवाइड का साइन 7/25 माइनस, अगर आप लोग कर्ली ब्रैकेट में देखें तो आपको डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज नजर आएंगी जो कि फ्रैक्शन में है, और इनके जो दरम्यान में साइन है वो प्लस का। इसका मतलब है डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो सकेंगे। तो इनका डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, ये 7 है ये 14 है, इनका डिनोमिनेटर आता है हमारे पास एलसीएम के थ्रू 14, इनके दोनों के डिनोमिनेटर में 14 होना चाहिए। तो इस 7 को 14 बनाने के लिए हम लोग इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 8/14 चूँकि इस फ्रैक्शन के अंडर 14 मौजूद है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है और इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। उससे पहले जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं कर्ली ब्रैकेट के बाहर, वो अपने साइन के साथ एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। 3 2 6, 7 2 14 प्लस 8/14। ठीक है, अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इनको डायरेक्ट हम प्लस कर सकते हैं। 1/3/7 इंटू 14 प्लस ये जितनी भी टर्म्स हमारे पास हैं आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से साइन के साथ इनको नीचे उतार लेना है। 6 में अगर हम ऐड करें तो 14 आता है, और 14 डिनोमिनेटर तो नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है, ऊपर वाली वैल्यू को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, उसके साथ ही हमारी जो कर्ली ब्रैकेट है वो ओपन हो गई, और अब हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 3/7 इंटू 14 प्लस, अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको दो साइन नजर आ रहे हैं, एक डिवाइड का साइन है और एक माइनस का साइन है। तो बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोगों ने डिवाइड सॉल्व करना होता है और उसके बाद हमें माइनस करते हैं। तो पहले हम डिवाइड के लिए सॉल्व करेंगे, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और इस टर्म का हमारे पास आ जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगी 25/7 माइनस 14/14। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में आ गए, तो मल्टीप्लाई में हम ये देखते हैं कि वैल्यूज़ की ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में कटिंग तो नहीं हो रही है। तो क्रॉस में इनकी कटिंग हो रही है, 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, अब मजीद और कटिंग नहीं हो रही है, आमने सामने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 1 5, इसकी हम कटिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं, अगर मल्टीप्लाई होता तब ये 7 की 14 से कटिंग हो जाती, अब नहीं हो सकती है, तो ये एज इट है हम इसको नीचे उतारेंगे, और 7 1 7, इनको हमने कटिंग करके आमने सामने इन दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर लिया, -14/14। ठीक है, अब दोबारा से देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म्स आ गए, माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे ताकि हम इनको माइनस कर सकें, प्लस। अब चूंकि डिनोमिनेटर में 7 और 14 है तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो 14 आएगा। तो इसको 14 बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये तो ऑलरेडी 14 में ही है। ठीक है, तो ये 14/14 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग, प्लस 5 2 10, 7 2 14, -14/14। ठीक है, अब स्टूडेंट इस 10 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है इस 10 के साथ जो है वो प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हम इनको माइनस करेंगे, और आंसर के साथ जो नंबर आएगा वो ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाएगा 14, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और जो ग्रेटर वैल्यू का साइन है माइनस वो यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा, जो कि हम लोग प्रीवियस भी करते रहे हैं। ठीक है, क्योंकि छोटी वैल्यू में से तो बड़ी माइनस नहीं हो सकती ना, हम लोगों ने अपना साइन मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करना, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन है वो अपने आंसर के साथ लिख दी। अब हमने ब्रैकेट को इसलिए ख़त्म नहीं किया क्योंकि हम बाहर वाले साइन को और अंदर वाले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4/14। ठीक है, अब ये जैसे ये वाला आंसर आया उसके साथ ही हमारी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो गई। अब हमने यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमें डिवाइड का साइन नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन नज़र आ रहा है, और माइनस का साइन नज़र आ रहा है। तो बोर्ड मैथ्स हमें कहता है पहले आप डिवाइड करो, फिर आप मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा। 1 एज इट इज़, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और इस टर्म का आ जाएगा रेसिप्रोकल, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 14 -4/14। ठीक है, अब अगर हम देखें इन तीनों टर्म्स को तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको सॉल्व करेंगे। अगर क्रॉस कटिंग करना चाहें तो इनकी कटिंग नहीं हो सकती, तो इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करें। 1 7 और 14 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे 3 ही आएगा। 7 1 7, और यहाँ पर रफ वर्क में 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 4 28, 7 1 7, 8 और 9, 98 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 98 -4/14। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 3 और 14 का एलसीएम ले लेंगे। 3 1 3 और 14 नीचे, ये 2 के टेबल पे आएगा।
7 सा 7, ठीक है। 7 टू ज़ा 14, 14 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 12, 3 1 ज़ा 3 और 4 42, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके नीचे जो डिनोमिनेटर आना चाहिए वो आना चाहिए 42। तो इसको हम लोग इस तरीके कैसे मल्टीप्लाई करें, 42 आए, इसका मतलब है इसको हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, और इस फ्रैक्शन को 42 बनाने के लिए ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि इनके डिनोमिनेटर में 42 आ जाए। देन स्टूडेंट अब यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे, इक्वल का साइन आ जाएगा 98/3। इसको 42 बनाने के लिए ऊपर नीचे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4/14। इसको 2 बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे 3 14 ज़ा तो 42 है, और 98 14 ज़ा रफ और कॉलम में करेंगे। 98 14 ज़ा 4 8 ज़ा हमारे पास होता है 32, 9 4 ज़ा 36, 37 38 39, 1 8 ज़ा 8, 1 9 ज़ा 9, 2 9 10, और इसमें आ जाएगा 17 13, ठीक है। 13,372 माइनस 4 3 ज़ा 12, 14 3 ज़ा 42। अब देखें तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया। अब इनको हम इजीली माइनस कर सकते हैं। -12 होल डिनोमिनेटर 42 इक्वल्स टू, नीचे जब हमारे ये आ जाएगा ऊपर हमारे पास, इसमें से हम लोगों ने 12 को माइनस कर देना है, यह आ जाएगा 1360 डिवाइडेड बाय 42, ठीक है। लिस्ट जी के हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना होता है। अब दोनों नंबर 2 के टेबल पे आ रहे हैं, कटिंग कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, और ये 0 आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। अभी हमारे पास आ जाएगा 680/21। अगर आप इनको आप प्लस करें तो 8 में 6 प्लस करें तो ये हमारे पास आता है 14, और नीचे हमारे पास है 21। अब इनकी मजीद कटिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि ये आ गया हमारा आंसर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर हम लोगों ने ब्रैकेट रूल अप्लाई करने के, राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आपको यहाँ पर सारे फ्रैक्शन नजर आ रहे होंगे। ये है हमारे पास मिक्स नंबर की फॉर्म में। सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 9 4 हमारे पास है 36, 36 में 3 प्लस करेंगे 39/4, डिवाइड का साइन आ जाएगा। 6 2 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13/6, प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13/3, 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3/2, प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7/4। ब्रैकेट्स को सारी क्लोज कर देंगे। अब हम लोग इनको क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोनों के दरम्यान में प्लस का साइन है, तो डिनोमिनेटर हमने सेम करना है, जो कि सेम नहीं है। उससे पहले जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी उनको हम लोग एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। 13/3 माइनस, अब हम देखें तो 2 और 4 है, इसका अगर हम लोग एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम आता है 4। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 4 मौजूद है, और यहाँ पर 4 बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 7/4, और तीनों ब्रैकेट्स को यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इनके डिनोमिनेटर को सेम करके इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। उससे पहले जितनी भी ये टर्म्स हैं ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, प्लस 7/4। अगले स्टेप में अब देखें तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। 13/6, 13/3। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने अपने बुक के आंसर्स को नहीं देखना, बल्कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के पैटर्न को फॉलो करना है। अगर आपको मैथड और पैटर्न आपका ठीक है तो आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक आएगा। 6 में हम लोग 7 ऐड करें तो 13 आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये 4 आ जाएगा। इसके साथ ही स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज ख़त्म हो गई, और यहाँ पर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट आ गए। अब कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए यहाँ पर दरम्यान में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर दोनों का हमने सेम करना है। 39/4 डिवाइड का साइन 13/6, प्लस, और यहाँ पर हम 3 और 4 का अगर एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम आता है, हमारे पास 12, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों के डिनोमिनेटर में 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, 13/3, 3 को 12 बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -13/4। इस 4 को अगर हम लोगों ने 12 बनाना है तो उस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, इस तरह से, ताकि जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो हमारे पास 12 आ जाए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शंस को, और डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 39/4 डिवाइड का साइन
13/6, 13 4 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 1 ऐड करेंगे तो 5 एंड 4 3 4 ज़ा 12, माइनस का साइन, 13 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, एंड 14 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 12, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हम लोगों ने इनको देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम इनको माइनस कर लेंगे, डिवाइड का साइन, 13/6 प्लस, अच्छा अब हम इसको नहीं लिखेंगे बिकॉज अब इसका आंसर आने वाला है, तो यहाँ आ जाएगा 12, और 52 में से अगर हम 39 को माइनस करें, यहाँ पर रफक में कर लेते हैं, 52 माइनस 39 आ जाएगा 4, इसमें से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 3, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। 13 आ गया, ऊपर आ जाएगा टॉप पे 13, इसके साथ ही जो हमारे पास है कर्ली ब्रैकेट क्लोज ख़त्म हो जाएगी और अब स्क्वायर ब्रैकेट रह जाएगी। अब अगर देखें दोनों फ्रैक्शंस के मिड में आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर हमने सेम करना है, तो यहाँ पर 6 है, 6 और 12 का डिनोमिनेटर लेंगे, देखेंगे हमारे पास एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम बताएगा कि दोनों के डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। एलसीएम ले लेते हैं 6 और 12, ताकि आपकी दफ़ा एलसीएम रिवाइज भी हो जाए दोबारा से, ठीक है। और 3 के टेबल पे आ ले आएंगे इसको, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, एलसीएम ने बता दिया कि दोनों के नीचे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो 12 मौजूद है, इधर 12 बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 13/12, यहाँ पर ऑलरेडी 12 हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 39/4 डिवाइड का साइन, 13 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 6 2 ज़ा 12, 13/12। अब देखें तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको डायरेक्ट प्लस कर लेना है, 26 में हम लोगों ने 13 को ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 और 39, ऊपर आ जाएगा 39 और नीचे आ जाएगा 12, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास आंसर आएगा हम लोगों ने अपनी स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर देना है। अब हम लोगों ने इस डिवीजन को सॉल्व करना है, 39/4 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और इस वाले टर्म का रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ये 12/39 बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड केस में, मल्टीप्लाई केस में हम उन्हें वैल्यूज़ के ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में कटिंग करते हैं, तो 39 1 ज़ा 39, 39 1 ज़ा 39, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे आए थे, सब दोनों की क्रॉस में कटिंग हो गई है, ऊपर से आ गया 3 1 ज़ा 3 और नीचे आ गया 1 1 ज़ा 1, नीचे 1 आ रहा हो तो स्टूडेंट्स हम इसको सिंपल इस तरह से भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर 1 आ रहा हो तो लिखना मैंडेटरी होता है, नीचे 1 हो तो हम उसको सिंपल एज इट इज़ नंबर में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट आपने बोर्ड मैथ्स और ब्रैकेट रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर गिवन है इस तरह से, सबसे पहले हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट को और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को। तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर है मिक्स नंबर में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11/2, प्लस का साइन 3/2 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर आप देखें तो आपको गिवन है 4 और 8, यानी कि 4 और 8 का हमने एलसीएम लेना है, बिकॉज माइनस का साइन है तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम 4 और 8 का एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम आता है 8, यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 मौजूद है, इसको 8 बनाने के लिए हमें इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर भी इस तरह से 1/8, बिकॉज इसके नीचे जो है वो 8 डिनोमिनेटर में मौजूद है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करना है और आपस में माइनस कर लेना है। 4 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, -1/8, ठीक है। 3/4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब चूंकि अब डिनोमिनेटर हम यहाँ पर सेम कर चुके हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में 8 है, तो अब हम इनको डायरेक्ट जो है वो माइनस कर लेंगे, 3/2 डिवाइड का साइन। अब हम स्क्वायर राउंड ब्रैकेट नहीं लिखेंगे बिकॉज अब इसका आंसर आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और डिनोमिनेटर में 8 है, ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3/4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के मिड में जो है आपको नज़र आ रहा है दोनों फ्रैक्शंस के मिड में मल्टीप्लाई का साइन, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में कटिंग देख लेते हैं पहले हो रही है या नहीं।
1 और 8 कटिंग नहीं हो सकती, 3 एंड 4 की भी नहीं हो सकती, 1 एंड 4 एंड 8 और 3 क्रॉस में भी कटिंग नहीं हो सकती, ऊपर नीचे भी नहीं हो सकती। तो हम इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 3 ज़ा 3, 8 4 ज़ा 32, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और तो इसके साथ ही हमारी जो स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व करनी है। 3/2 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में और इस टर्म का आ जाएगा रेसिप्रोकल 32/3, ठीक है। अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, क्रॉस में या फिर ऊपर नीचे वैल्यूज़ की कटिंग चेक करनी है, कटिंग हो रही है या नहीं हो रही। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको देंगे तो 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 16 आ जाएगा। अब इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 16 1 ज़ा 16, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। अब इसके साथ ही हमारी स्क्वायर ब्रैकेट तो ओपन हो गई है, लेकिन अब इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है तो इनके दरमियान में प्लस का साइन है। हमें एलसीएम लेना होगा। 2 और 1 का एलसीएम लें तो एलसीएम आता है 2। इस फ्रैक्शन के नीचे तो 2 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर 2 बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस के केस में तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। 1 2 ज़ा 2, 16 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा 32, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया, अब इनको हम ऐड कर लेंगे। 11 प्लस 32, 2 आ जाएगा। 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 में 1 प्लस कर देंगे तो 4, 43। आप चाहें तो यहाँ तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, सॉरी ये 3 था, 3 नीचे आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ से आ जाएगा रिमाइंडर 1, ठीक है। अब आंसर किस तरह से लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, रिमाइंडर की वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये जो 21 है जो आंसर ऊपर हम लोग टेबल पढ़ा ये यहाँ साइड पर आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो ब्रैकेट रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इस विनक्यूलम को सॉल्व करना है, यानी कि इस बार को सॉल्व करना है। तो उससे प्रीवियस जो भी हमारे पास टर्म्स आएंगी उनको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। 1.56 डिवाइड का साइन, कर्ली ब्रैकेट, 2.4 माइनस 1.8 इंटू, अब ये देखिए 0.3 प्लस 0.6, ठीक है। इनको हम लोगों ने विनक्यूलम के अकॉर्डिंग पहले सॉल्व कर लेना है। 0 और 0 ऐड होके 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 और 6 आपस में ऐड हो गए तो 9 आ जाएगा। राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम लोगों ने अब राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो उससे पहले कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाहर की जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। 1.8 को मल्टीप्लाई करना है 0.9 से। फ्रेंड्स यहाँ पर साइड पे हम लोगों ने रफ वर्क के अकॉर्डिंग ही, अगर आप लोग किसी और पेज पे करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर लिया। 1.8 को 0.9 से, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। नीचे वाले दो नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने दोनों पॉइंट्स के बाद जितने नंबर्स थे उतने नंबर्स के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के से हमारे पास आएगा 1.62। इसके साथ ही राउंड ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और फिर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट रह जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने सिर्फ पहले वाले टर्म्स को एज इट इज नीचे लिख लेना है। 1.56 डिवाइड का साइन, 2.4 और 1.62 को जो है हम लोगों ने माइनस करना है। ऊपर आ जाएगा 2.4, 1.62 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस 2 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है, आप खुद से 0 लिख लेंगे ताकि हम इसके लिए कैरी ले सकें, ठीक है। प्लस के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन माइनस के केस में हम लोगों ने कैरी लेना लाजमी होता है। यहाँ से 8 आ जाएगा, 13 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ से 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, तो ये आंसर आ जाएगा 0.78, 0.78, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है प्लस। अब चूंकि दोनों ये डेसिमल के क्वेश्चंस हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन। पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0, डिवाइड का साइन, 0.78, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस आ जाएंगे। 2.04 प्लस, अभी आ जाएगा 156/100, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा 100/78, ठीक है। क्योंकि 78 से पहले 0 था तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ 78 रह जाएगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इनकी क्रॉस में कटिंग करनी है। 100 100 से कट डाउन हो जाएगा और इनकी अगर कटिंग करें 2 के टेबल पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18,
ठीक है, यहाँ से कटिंग करें, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों को प्लस करें तो ये 15 बनता है, इन दोनों को प्लस करें तो ये 12 बनता है। इसका मतलब है अब मज़ीद क्रॉस में कटिंग जो है वो 3 के टेबल पे हो सकती है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, यहाँ लिख देंगे 3 6 ज़ा 18, ठीक है। अब यहाँ पर 26 और ये बच गया 13, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, ठीक है। तो इसकी कटिंग करने पे अब यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ से बच गया 1। सबसे पहले हमने 2 के टेबल पे कटिंग की, फिर 3 के टेबल पे कटिंग की और फिर 13 के टेबल पे कटिंग की। तो यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 2। अब मज़ीद इनकी कटिंग नहीं हो सकती, तो अब इनको आमने सामने हम आमने सामने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और यहाँ पर 1 रह गया, 2 1 ज़ा 2 और नीचे 1 1 ज़ा 1, ठीक है। नीचे 1 आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 2.04 प्लस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.04 और इसमें 2 प्लस करेंगे। 2 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नहीं है, डेसिमल से पहले 2 है, सिंपल 2 है, तो पहले आ जाएगा और यहाँ पर 2 में 2 प्लस हो जाएगा, 0 भी नीचे 4 भी नीचे, इसका आंसर आ जाएगा 4.04, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को नोट डाउन कर लिया। यहाँ पे हमने देखा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट को, सॉरी राउंड को, फिर कर्ली को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। तो राउंड ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें तो आपको नजर आ रहा है ये 3 नंबर्स हैं, ये यहाँ पर डिवाइड का साइन है, यहाँ पर माइनस का। तो सबसे पहले हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 5.196 में से 2.746 को हम माइनस करेंगे। आप लोगों ने इसको अपने रफ वर्क में माइनस करना है, बड़ी वाली टर्म को ऊपर लिख लेना है, छोटी वाली टर्म को नीचे लिख लेना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 2.450, ठीक है। माइनस करने से, माइनस बहुत ईजी है, ये टर्म ऊपर आ जाएगी, सेम पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी। माइनस करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब चूंकि हम लोगों ने ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी है और उससे पहले हम लोगों ने इस राउंड ब्रैकेट की जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम लोग अगर डेसिमल यानी कि पॉइंट ख़त्म करें तो इसके नीचे आ जाएगा 1000, डिवाइड का साइन 2.450, इसके नीचे भी डेसिमल ख़त्म करें तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1000, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डिवीजन का रूल है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में और सेकेंड वाली टर्म का जो है वो रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1000 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में और ये आ जाएगा 1000/2450। राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको आपस में सॉल्व करना है। 3.02 इंटू, अब ये 1000 1 ज़ा 1000 और ये 1000 आपस में कैंसिल आउट हो गया। 6125 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा 2450, ठीक है। अब इनकी हम कटिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स 5 के टेबल पे, दोनों के देखें वंस में आपको यहाँ पर 5 नज़र आ रहा है। 5 4 ज़ा 20, 4 इसको दे देंगे, 5 9 ज़ा 45, यहाँ आ जाएगा 0। 5 1 ज़ा 5, 1 इसको देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 अगेन, 5 5 ज़ा 25। दोबारा इसकी 5 के टेबल पे कटिंग होगी। 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो आ गया आंसर वो आ गया है 2.95 प्लस 3.02 इंटू, अब यहाँ से हमारे पास बचा 245/98, ठीक है। हम लोगों ने अपनी इन ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेना है, या मैंने आपके सामने कटिंग की है, 5 के टेबल पे कटिंग हुई है हमारे पास। तो यहाँ से ऊपर से बच गया 245 और नीचे से आ गया 98। अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, 245 पे 98 को अपने रफ और कॉलम में डिवाइड करना है, 98 बाहर आएगा और 245 जो है वो डिवीजन सिंबल के अंदर आ जाएगा। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आता है वो आ जाएगा हमारे पास 2.5, ठीक है। आप लोगों ने इसको सिंपल डिवाइड करना है इस तरह से, ठीक है। अब चूंकि दोनों पॉइंट वाले नंबर्स थे, अब हमने क्या करना है 2.95 प्लस 3.02 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा 7.55, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर इसको लिखना है, नीचे इसको लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आप लोगों ने सिंपल वहाँ पर जो है वो पॉइंट लगा देना है, ठीक है।
7.55 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को आपस में प्लस कर देना। अगर जब हम इनको आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.95 और 7.55। प्लस कर लेते हैं। मैं बाकी सारे टर्म्स को यहाँ पर इसलिए सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिक्सअप हो जाता है। 7, 8, 9 और ये 10, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10.50, तो इसका आंसर लिख देंगे 10.5 या 10.50। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास राउंड ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है और विदाउट ब्रैकेट की टर्म भी। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करें तो आपके पास फर्स्ट 2 डिजिट हैं जो कि प्लस हो रहे हैं और थर्ड वाला जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो पहले इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं। ये चूंकि हमारे पास डेसिमल के यानी कि पॉइंट के क्वेश्चंस हैं तो इनको हम लोगों ने सिंपल, जैसे हम लोग डेसिमल रूल को अप्लाई करते हुए वैल्यूज़ को लिखते हैं और प्लस करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम लोग इनको सिंपली ऐड कर लेंगे। 3 के नीचे 2 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट और उसके इन 3 डिजिट्स के नीचे ये वाले 3 डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है, जब इनको हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास 5.109। ठीक है, डिवाइड का साइन आएगा और 1.032 ये आ जाएगा। राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि अभी राउंड ब्रैकेट खत्म तो नहीं हुई है, हमने सिर्फ उसके 2 टर्म, जो शुरू वाली 2 टर्म्स हैं उनको आपस में सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लोग इन 2 टर्म्स को डिवाइड करेंगे। 11.34 इंटू 3.42 प्लस 11.075 माइनस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग जो डेसिमल है उसको तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा 1000, डिवाइड का साइन, यहाँ से भी हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे, रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1000। डेसिमल की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने हमारे पास क्या आ जाएंगे, ज़ीरोस आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव रूल है उसको अप्लाई करते हुए बाकी सारे टर्म्स को हम ऐसे एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। प्लस 11.075 माइनस, ये आ जाएगा 5109 डिवाइडेड बाय 1000। ये डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और इस सेकेंड टर्म का आ जाएगा हमारे पास रेसिप्रोकल 1032। राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई के साइन की वजह से इसकी क्रॉस में या फिर ऊपर नीचे कटिंग कर देंगे, उससे प्रीवियस वाली सारी टर्म्स एज इट इज माइनस। अब ये 1000 वन जा, ओह सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना था, इधर 1000 है और ये हो जाएगा 1032। ठीक है, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल इस तरह से आ जाएगा, ये 1000 से कटिंग हो जाएगी। अगर अब इन दोनों टर्म्स को देखें तो उनको आप प्लस करें, 1 3 4, 4 में 2 प्लस करें तो 6, ये मतलब 6 के टेबल, ये 3 के टेबल पे आ सकती है टाइम। 9 में 1 प्लस करें 10, 10 में 5 प्लस करें तो 15। इसका मतलब है इन दोनों की 3 के टेबल पे कटिंग हो सकती है। 3 के टेबल पे कटिंग करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 इसको देंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पर लिख देंगे 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 0 3 3 ज़ा 9। दोबारा से इनको प्लस करें तो 7 में 3 प्लस करें तो 10, 10 में 1 प्लस करें तो 11, 4 + 4 8, 8 में 3 प्लस करें तो 11। इसका मतलब मज़ीद ही कटिंग नहीं हो सकती। अब जो हमारे पास आंसर आएगा 1703 डिवाइडेड बाय 344। ठीक है, इनको आमने सामने इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको भी मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसको मज़ीद डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट्स के हैं, इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उसका आंसर इजीली फाइंड कर सकें। ठीक है, 11.075 माइनस, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 344 को बाहर रखेंगे और 1703 को अंदर रख के आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा और वो आंसर आएगा 4.95। ठीक है, इस तरह से। अब राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो माइनस कर लेना है। प्लस 11.075 में से 4.95 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.125। ठीक है,
सिंपल आप लोगों ने इसको ऊपर रखना है, टर्म को उसके नीचे रखना है, हर डिजिट को उसके नीचे रखिएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, नंबर्स के नीचे नंबर्स, तो ईजिली आप इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम लोगों ने इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देख लिया कि हम लोगों ने इन दोनों टर्म्स को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को हम आपस में प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 9.545। ठीक है, इस टर्म को इसके नीचे लिखना है और इनको आपस में एक दूसरे के नीचे लिखना है। उसके साथ ही हमारी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो जाएगी क्योंकि अब हमारा आंसर आ गया। और फिर हम लोगों ने अपने रफ वर्क में 11.34 को और 9.545 को सिंपली इन दोनों टर्म्स को ऊपर नीचे लिखे, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 108.2। ठीक है, नंबर किस तरह से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर अंडरस्टैंड किया हुआ है। हम लोग उस मेथड को फॉलो करते हैं, अपने रफ वर्क में इसको पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसका राइट वाला आंसर यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर किसी और एक्सरसाइज से किसी भी क्वेश्चन को लर्न करना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ओपन करके उसको लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।